हिंदुस्तान पहुंचा चांद पर। सोचिए और दिमाग पर जोर देके जरा सोचिए। अभी चांद पर हिंदुस्तान के वो पहुंचे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। चांद पर हिंदुस्तान को किसी नेता ने नहीं पहुंचाया। ये किसी नेता की पर्सनल विक्ट्री नहीं है। ये चंद्रयान की जय है, हिंदुस्तान की जय है, विज्ञान की जय है, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है, हिंदुस्तान की प्रतिभा का पराक्रम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चंद्रयान 3 की विजय में परिवार का रोल दिख रहा है। कांग्रेस ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी का नाम काउंट करवा दिया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को दरअसल एक तस्वीर नहीं पच पा रही। जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहरा रहे थे। इसरो ने लाइव टेलीकास्ट में मोदी की तस्वीर भी दिखा दी। अब इसी तस्वीर को बार बार घुमाया जाएगा, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 11 मिनट देश को संबोधित किया और उन्होंने इसरो चीफ को फोन भी किया। 1 सेकंड के लिए भी उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, हिंदुस्तान की बात थी। बीजेपी का झंडा कहीं नहीं था, तिरंगा ही था। लेकिन मोदी विरोधी अपने काम पर लग गए। चांद पर झंडा गाड़ना, उस दक्षिणी ध्रुव तक जाना जहां कोई मुल्क नहीं पहुंच पाया, इस रेस में रूस को हराना, एक बार फिर फेल होने के बाद दूसरी बार फिर मिशन पर लग जाना, यह हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति की वजह है। इसलिए आज सियासी चक्कर में मत फंसिए, कोई नहीं है टक्कर में। यह रिपोर्ट देखिए और सच में आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। Currently, only 2 engines are now being fired. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इतिहास कैसे रचा जाता है, हिंदुस्तान में दिखा दिया। दुनिया को बता दिया राजनीतिक इच्छा शक्ति से, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। यह देश ने देखा, दुनिया ने देखा और अब तो खुद चांद ने भी देख लिया। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, चेहरे खिलखिला उठे, लोग भावुक हो उठे, आंसू रुके नहीं, तालियां बजने लगी, नॉन स्टॉप बजी, कई मिनटों तक बजी। बेंगलुरु के इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में जोश हाई। हिंदुस्तान के कोने कोने में देश के बच्चे बच्चे का दिल बाग बाग हो गया। वो भी क्यों ना, हमारा चंद्रयान 3 चंदा मामा से मिलने जो पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया। sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. बेंगलुरु से करीब 7,000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का सीना चौड़ा हो गया। चांद पर तिरंगा लहराया, हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल को फतह किया। पूरी दुनिया ने मोदी की लीडरशिप वाली न्यू इंडिया का लोहा माना। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. स्पेस एक्सप्लोरेशन के 66 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो कभी नहीं हुआ।
जो कोई न कर सका वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। 66 साल में दुनिया चांद के जिस कोने के करीब नहीं जा पाई, हिंदुस्तान ने वहां अपने चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। कोशिश इससे पहले भी हुई, एक नहीं 3 कोशिशें हुई, लेकिन विज्ञान को लेकर, चांद को लेकर, चंद्रयान को लेकर देश के बच्चे बच्चे में, देश के हर वर्ग में जिज्ञासा की लहर, एक्साइटमेंट, क्रेज मोदी सरकार के 9 साल में ही देखने को मिला है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मोदी के विरोधी पूछते हैं कि 9 साल में क्या बदला है, तो 9 साल में यह बदला कि चांद और चंद्रयान जैसे जटिल विषयों पर लोगों की राय, लोगों के एक्साइटमेंट अब सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांव, देहात और कस्बों तक ये क्रेज देखने को मिल रहा है। सोचिए, मंदिर में घंटियां बजने लगी, लोग भगवान की पूजा अर्चना करने लगे, मस्जिदों में तिरंगे लहराने लगे, बच्चे दुआएं मांगने लगे। ऐसा लगा मानो चांद और चंद्रयान 3 ने पूरे देश को एक धागे में बांध दिया। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने
इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरे देश की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, सत्ताधारी हो या विरोधी, सबकी है। हर उस पूर्व प्रधानमंत्री की है जिसने अपने समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में काम किया, इसरो को मजबूत किया। लेकिन विडंबना देखिए, मोदी से नफरत करने वालों ने इसमें भी सियासी एंगल फिट करके परोस दिया। जयराम रमेश ने पहले ट्वीट में 1962 की याद दिलाई, ट्विटर पर पंडित नेहरू की पीठ थपथपाई। दूसरे ट्वीट में 1971 की घटना का जिक्र किया, इंदिरा गांधी का नाम लिया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही स्क्रिप्ट भेजी गई। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया। शुरुआत में चंद्रयान 3 की कामयाबी की बात की और 8वीं लाइन में पंडित नेहरू ने यह कर दिया, पंडित नेहरू ने वो कर दिया, यह लिखकर फैलाना शुरू कर दिया। 2 बार नेहरू के नाम का मेंशन किया, 3 बार इंदिरा गांधी का नाम लिया, 2 बार मनमोहन सिंह का जिक्र किया। ट्विटर पर क्विज शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 कामयाबी से लॉन्च किया गया। कांग्रेस ने पूरा क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे 1969 में इसरो का नाम दिया गया, उसे नेहरू ने बनाया। सही बात है, कोई इनकार नहीं कर रहा। 2008 में जब चंद्रयान 1 की कामयाब लॉन्चिंग हुई थी तो देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह भी सही है, कोई इनकार नहीं कर रहा। This is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. देश की उपलब्धि पर हर देशवासी को फक्र होना चाहिए। देश को तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर गर्व है। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस ऐतिहासिक दिन पर भी सेलेक्टिव एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। यह ढोल बजाना शुरू कर दिया कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत तो मनमोहन सरकार में हुई थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने चंद्रयान की शुरुआत की थी, इसका प्रोजेक्ट की। आगे की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। हम सब सरकारों की सराहना करते हैं जो विज्ञान और उससे जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दिन भी अर्ध सत्य बोला। सच यह है कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत मनमोहन सिंह ने 2008 में नहीं की थी। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चंद्रयान मिशन की नींव रखी थी और तभी कहा था कि उसे 2008 में लॉन्च कर दिया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। कांग्रेस ये तो कहती है कि विज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी पूरे देश की है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर जब हम सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू का जिक्र मिलता है। किसी भी लाइन में अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी की बात नहीं होती। देख सकते हैं कि हम मोदी के काम करने के तरीके और विरोधियों के काम करने के तरीके में यही फर्क है। जहां विरोधियों को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज दिखा, वहां मोदी ने पल पल, मिनट टू मिनट देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, कदम से कदम मिलाया। साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी सीधे इस ऐतिहासिक पल से जुड़े और पूरे देश के साथ अपनी खुशियां बांटी। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे।
और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये वही मोदी हैं जो चंद्रयान को चांद पर उतरते देखने के लिए 4 साल पहले भी कमांड सेंटर पहुंचे थे। उस वक्त मिशन भले ही कामयाब न रहा हो, लेकिन तब मोदी ने इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ की पीठ पर हाथ रखकर कहा था कि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। और आज चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद साउथ अफ्रीका से मोदी का पहला फोन भी एस सोमनाथ को ही गया। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. ये तस्वीरें याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने उस वक्त के इसरो चेयरमैन को गले लगाकर, पीठ थपथपाकर उनके आंसू पोंछे थे, उन्हें भरोसा दिलाया था कि असंभव कुछ भी नहीं। और तब मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने क्या क्या नहीं कहा था, कैसे कैसे ताने नहीं मारे थे। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तमाम कोशिशों के बावजूद जो लक्ष्य इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन हासिल नहीं कर पाए, वो लक्ष्य एस सोमनाथ ने हासिल कर लिया। और आज के सिवन भी इन तस्वीरों को देखकर फूले नहीं समा रहे होंगे। यही तो ट्रांजिशन है, निराशा से आशा का। यही तो लीगेसी है। विज्ञान ऐसे ही चलता है। विज्ञान वैसे नहीं चलता जैसे कांग्रेस कहती है कि 62 देख लो, 71 देख लो, नेहरू को देख लो, इंदिरा को देख लो, लेकिन ऐसा कहकर वो सच छिपाती है। अपने आप में अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करे, क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कब ये हमारा जो साइंटिफिक प्रोग्राम है, हाँ जरूर अच्छी नींव डाली थी, अच्छा किया था, पर कई चीजों में तो हम पिछले 10-15 साल पहले रुक ही गए थे। हमने सोचा कि इसमें हमें हमने भी कोशिश किया, हमें भी 2019 में थोड़ा सा कठिनाई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर एक पॉलिटिकल विल, डिटर्मिनेशन और पूरे देश का जो जोश है उसके पीछे लगा, और आप जो भी 2019 में हमें का सामना करना पड़ा उसको एक बड़ी सफलता में करके। इसलिए ये जो लोग बयानबाजी करते हैं, चीजें कहते हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को उस पर निर्णय करने दीजिए। सच यह है कि 2014 से पहले इसरो ने सिर्फ
35 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 2014 के बाद इसरो ने 389 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। मोदी के विरोधी आपको यह बात भी नहीं बताएंगे कि फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े थे। 2013-14 यानी यूपीए काल में इसरो का जो बजट 5,615 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज की तारीख में वो बजट 12,543 करोड़ रुपए यानी 123% बढ़ा है। पिछले 9 साल में 389 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करके भारत ने 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 2014 से पहले सालाना लॉन्च मिशन 1.2 हुआ करते थे। 2014 के बाद सालाना लॉन्च मिशन 5.7 हो गए। 2014 से पहले इसरो ने सिर्फ 4 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 2014 के बाद इसरो ने 11 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 2020 में स्पेस सेक्टर की ओपनिंग के बाद भारत में 140 नए स्टार्टअप्स खुले हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। और यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हुआ है, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत की वैज्ञानिक इच्छा शक्ति ने मिलकर काम किया, चांद को फतह किया। वैश्विक मंच पर बिग प्लेयर की भूमिका निभाते भारत की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। मोदी का मैसेज भी क्लियर है, देश के वैज्ञानिकों का भी मैसेज क्लियर है और देश का इरादा भी क्लियर है। हिंदुस्तान उसी लीडर पर भरोसा करता है और आगे भी भरोसा करेगा जो मजबूत इच्छा शक्ति दिखाता है, कुछ कर गुजरने की चाह में जमीन आसमान एक कर देता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसे और पुख्ता कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। मोदी हटाओ मोर्चा चाहे जितने भी पनौती और चुनौती वाले टेक्स्ट फिट करके मोदी को टारगेट करे, कैमरे पर आकर रिपीट मोड पर चाहे जितने भी झूठ फैलाए, पब्लिक सब समझ चुकी है। देश को पता है हिंदुस्तान के विज्ञान को चांद तक पहुंचाने के लिए मोदी ने कड़ी मेहनत की है, वैज्ञानिकों का कंधा मजबूत किया है। निराशा में, आशा में, हर जगह मोदी अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। तिरंगा चांद पर पहुंच जाता है, मोदी का सीना चौड़ा हो जाता है, पूरा देश जश्न में डूब जाता है।
मोदी के लिए इस तिरंगे से बड़ा कुछ और नहीं। वो विरोधियों की गाली तो सुन लेंगे, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। 9 साल में मोदी ने यह करके दिखाया और विरोधियों को क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। देश अब 62 और 71 की तर्ज पर नहीं चलेगा। इसरो और लंबी छलांग लगाएगा। मोदी को ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका जाना था तो वो वहां गए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए वो साउथ अफ्रीका से हॉटलाइन पर उन्हें जुड़ना था तो वो जुड़े। यानी प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करेंगे, इसरो का काम इसरो करेगा। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करेंगे, नई बुलंदियां छुएंगे। चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपना आगे का काम करेगा, रोवर अपना आगे का काम करेगा। कोई सियासत उसे रोक नहीं सकती। हेल इंडिया ऑन मून, हेल इसरो। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है। उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग तो सिर्फ शुरुआत है। अब हिंदुस्तान को स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में और आगे बढ़ना है। 23 का मिशन कंप्लीट हो गया है, अब 24 की बारी है। मोदी की पूरी तैयारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नेहरू नाम लिखें, 2023 में चंद्रयान के पहुंचने का क्रेडिट इंदिरा गांधी को दें, मनमोहन सिंह को दें, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नाम की लिस्ट बनाएंगे तो मोदी का नाम भी लिखते। कांग्रेस अगर यह कहती कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार कोशिशों की वजह से हम चांद पर पहुंच पाए, तो यह अच्छा होता और ठीक ही होता। लेकिन सियासत ऐसा करने देती नहीं। इसरो के वैज्ञानिक तो विज्ञान समझते हैं, हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। तो हिंदुस्तान ने यह कैसे कर दिखाया, यह आपको समझाते हैं। इस वक्त चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद पर लैंड हो गया है और पहली तस्वीर भी भेज चुका है। और अब बस प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। इसी के बाद अगले 14 दिनों तक विक्रम और प्रज्ञान चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब बस चांद नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में हो सकता है। अंतरिक्ष में अब भारत की निगाहें बहुत दूर तक चली गई हैं। वो चांद के बाद मंगल, शुक्र को फतेह करने की तैयारी कर रहा है। चांद से आगे जहां और भी है। बाकी बात इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। कभी कहा जाता था
चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये 1446 दिनों की वैज्ञानिक तपस्या का नतीजा है। 7 सितंबर 2019 को जहां से फेल हुए थे, 23 अगस्त 2023 को वहीं सफल हुए हैं। भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। चांद पर भारत का अशोक चिन्ह छप गया है। चांद पर भारत के इसरो के निशान हमेशा हमेशा के लिए छप गए। लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये भावनाओं का ज्वार है। ठीक 1446 दिन पहले बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में ऐसे ही आंसू थे। मायूस और दुखी इसरो के डायरेक्टर के सिवान को प्रधानमंत्री मोदी गले लगाकर ढांढस बंधा रहे थे। आज ये खुशियों का ज्वालामुखी है। इसरो का हर एक वैज्ञानिक भावुक है, गौरवान्वित है और पूरे देश को भी इन वैज्ञानिकों पर गर्व है। हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। सोचिए, पिछले 60 सालों में इस देश की अंतरिक्ष यात्रा कहां से कहां पहुंच गई। साइकिल से चंद्रयान तक की ये यात्रा बहुत गौरवान्वित करने वाली है। इस बात पर कौन यकीन करेगा कि जब दुनिया चांद तक अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुकी थी, तो हमारे रॉकेट ऐसे ही साइकिल पर लॉन्च होने के लिए जाया करते थे। 1963 में केरल के थुम्बा गांव की यह तस्वीर भारत की स्पेस जर्नी की एक आइकॉनिक फोटो है। यहां से यात्रा शुरू हुई और अब चांद के उस हिस्से तक चली गई है जहां आज तक कोई नहीं उतर पाया। हमने साउथ पोल फतह कर दिया है। यह इस देश के 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह इस देश के वैज्ञानिकों की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, इतिहास में देश के ऐसे एक होने के क्षण बहुत कम बार आए हैं, जब नॉर्थ से लेकर साउथ तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा देश एक हो। क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, चांद पर विजय का यह क्षण हर भेद से ऊपर है। सुबह से ही पूरा देश टीवी और मोबाइल पर टकटकी लगाए देख रहा था और सिर्फ इंतजार कर रहा था शाम को 5:44 का, यानी वो वक्त जब मिशन डायरेक्टर एम श्रीकांत ने टाइम टू गो कमांड दी। इससे पहले विक्रम लैंडर की हर एंगल से जांच की गई। लैंडर के सारे उपकरण जांचे गए, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जांचे गए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं से भी गड़बड़ी के कोई संकेत मिलते तो लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए विक्रम लैंडर को टाइम टू गो कमांड दी गई, यानी यहीं से हरी झंडी दिखाई गई और फिर शुरू हुआ डिसेंट का ऑटोमेटिक सीक्वेंस। यहीं से शुरू हुए 19 मिनट्स ऑफ टेरर। The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory.
हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी लैंडिंग 4 फेज में होनी थी, जिसका पहला फेज था रफ ब्रेकिंग फेज। सबसे पहले लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली तैरता हुआ 7.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक आया, जिसमें कुल 690 सेकंड यानी 11.5 मिनट लगे। इस फेज पर उसकी वेलोसिटी यानी वेग कम किया गया और इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड रह गई। See the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। दूसरा फेज था एटीट्यूड होल्डिंग फेज, जिसमें लैंडर 50 डिग्री तक झुककर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल हुआ और चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये फेज पूरा होने में सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त लगा। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड रह गई थी। आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। तीसरा फेज था फाइन ब्रेकिंग फेज। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था। इसमें विक्रम लैंडर धीरे धीरे वर्टिकल होता हुआ 1300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। ये फेज 175 सेकंड यानी 2 मिनट 55 सेकंड का था। इस चरण के अंत में लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल हो गया था। पिछली बार चंद्रयान 2 के वक्त यहीं पर गलती हुई थी। इस बार जैसे ही ये फेज पूरा हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था। नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। अब वो पल आ गए थे जिनका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, यानी चौथा और अंतिम चरण का, जिसका नाम था टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज में लैंडर ग्लाइड करते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक गया। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर यहां थोड़ी देर रुका। उसने चांद की सतह की तस्वीरें खींची। ये देखा कि लैंडिंग के लिए जगह उपयुक्त है या नहीं। इस फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो गए थे, क्योंकि वेग कम करना था। 150 मीटर से पहले इसे 60 मीटर तक उतारा गया, फिर 10 मीटर की हाइट तक लाया गया और अंत में 10 मीटर की हाइट से सफल लैंडिंग कराई गई। यही वो क्षण था जब चांद पर भारत की विजय हो गई थी। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। Success of Chandrayaan 3 meaning for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. See, when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do.
and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।